राधे राधे। आज अधिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत पद्मिनी एकादशी है। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का पद्मिनी एकादशी है। बोले श्री भगवान की जय। राधे राधे। राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत क्या है तथा उनका नाम क्या है, इसकी विधि तथा महात्म्य क्या है, कृपया करके विस्तार पूर्वक मुझे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इस व्रत का यत्नपूर्वक करने से मनुष्य कृति को प्राप्त होकर वैकुंठ को जाता है। इसकी महात्म्य का वर्णन करने की सामर्थ्य और चार भुजा वाले ब्रह्मा भी नहीं है। पूर्व काल में ब्रह्मा ने पापों के समूह को नष्ट करने वाले इस व्रत का महात्म्य नारद जी से कहा है। श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान कृष्ण से इस एकादशी की व्रत विधि पूछी। तब राजा के वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण को कहने लगे, हे राजन, जो मनुष्य को भी दुर्लभ है वह मैं तुमसे कहता हूँ। दशमी के दिन व्रत का नियम करे। उस दिन कांसी के पात्र में भोजन मांस, मसूर, चना, कोदो का साग, मधु और पराय अन्न, यह 8 चीज़ों से वर्जित है। हविष्य अर्थात जौ, चावल आदि का भोजन करे तथा नमक नहीं खाना चाहिए। भूमि में सोवे तथा ब्रह्मचर्य से रहे। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे और शौच आदि निवृत्त होकर दंतवान करे और 12 कुल्ली जल से करने के शुद्ध हो जाए। सूर्योदय होने से पहले उत्तम तीर्थ स्थान में करने के लिए जाए। उसमें गोबर, मिट्टी, तिल और कुसा तथा आंवले के चूर्ण से विधिपूर्वक स्नान करे और वह यह मंत्र पढ़े, हे मृतके, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूप 12 उठाए हैं। ब्रह्मा जी तुमको दिया है और कश्यप मुनि से अभिमंत्र की गई हो। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगाकर भगवान की पूजन करें। मुझे शुद्ध कर दो। हे मृतके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर के स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर को मुझको पवित्र करे। ब्रह्मा के थूक से उत्पन्न होने वाली तथा सारे भुवन को पवित्र करने वाली धात्री को नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख चक्र गदाधारी देवता श्री विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार कहकर वरुण के मंत्र को पढ़ता हुआ गंगा आदि तीर्थों का स्मरण कर जलाशय में विधिपूर्वक स्नान करे और मुख, पीठ, हृदय तथा शरीर का खूब अच्छी तरह से मार्जन करे। सुंदर स्वस्थ फटा हुआ न हो ऐसा श्वेत वस्त्र धारण कर विष्णु भगवान का पूजन करे तो बड़े बड़े से पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर संध्या तर्पण आदि अपना नित्य नियम करे। विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजन करे। स्वर्ण के बने हुए राधिका के सहित श्री कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव का पूजन करे। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी के पात्र में देवता की मूर्ति रखें। स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान का मूर्ति स्थापित करे। भगवान की पूजन करे और उस ऋतु में होने वाली कमल का आदि पुष्प चढ़ावे। धूप, दीप, नैवेद्य आदि विधि सामग्रियों से भगवान का पूजन करे। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान के सामने नाचे और गाए। नीच मनुष्य से उस दिन वार्तालाप ना करे तथा झूठ ना बोले। रजस्व वाला स्त्री का स्मरण करे। गुरु की निंदा ना करें। इस दिन पुराण आदि की कथा सुननी चाहिए। इस एकादशी को जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि
ना रहा जाए तो केवल जलपान कर ले। यदि शक्ति न हो तो फलाहार कर ले। रात्रि को भगवान का कीर्तन आदि का करके जागरण करे। समस्त रात्रि में पूजन करना चाहिए। प्रथम प्रहर में पूजा में नारियल, दूसरे प्रहर में बिलपत्र फल, तीसरे प्रहर में सीताफल और चौथे प्रहर में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करनी चाहिए। प्रथम प्रहर का पूजन करने से अग्निहोत्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दूसरे प्रहर में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे प्रहर में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे प्रहर में पूजन तथा जागरण से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर कोई यज्ञ, तप, विद्या या पुण्य नहीं है। जिसने इस व्रत की एकादशी का व्रत किया हो उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ और क्षेत्रों का दर्शन व स्नान कर लिया है। इस प्रकार सूर्योदय तक जागे और सूर्य के उदय होने से पूर्व पर उत्तम तीर्थ जाकर स्नान करे तथा विधि पूर्वक भगवान का पूजन करे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करवाए। जो घड़ा आदि है उनका पूजन करे, ब्राह्मण को दान करे। जो मनुष्य प्रयुक्त विधि से इस व्रत को करते हैं उनका व्रत सफल हो जाता है तथा अंत में मुक्ति प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं, हे राजन, तुमने मुझे मल मास शुक्ल पक्षी एकादशी की व्रत विधि पूछी है, वह मैंने वर्णन कर दी। कृष्ण पक्ष एकादशी की व्रत भी यही विधि है। जिसने पद्मिनी एकादशी के व्रत को कर लिया मानो उसने सब व्रतों का कर लिया है। अब इस व्रत की एकादशी को मनोहर तथा तुमसे कहता हूँ। एक समय कीर्तिवीर्य में नारायण को बंद गृह में बंद कर रखा था। उसको पुलिस ने कीर्तिवीर्य से बिना करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलिस से पूछा था, महाराजा, जिस महावीर रावण ने समस्त देवता सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कार्तिवीर्य ने किस प्रकार जीतकर बंदी बनाया और उसको आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब पुलस्त्य जी ने कहा, नारद जी ने पहले आप कीर्तिवीर्य की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनिए। पूर्व काल में नेत्र युग में हेह नामक राजा के वश में कीर्तिवीर्य नामक का राजा मसीमतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की वह 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी को कोई पुत्र नहीं था जो राज्यभार को संभाल सकता। देवता, पितर, सिद्ध तथा उनकी चिकित्सक आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया, परंतु भाग्यवश राजा के कोई पुत्र नहीं हुआ और वो सब यत्न असफल रहे। पुत्र के बिना उसको सारा राज्य दुखमय प्रतीत होता था। जिस प्रकार भूखे आदमी को भूख विलास सुखी नहीं कर सकते हैं, तब राजा को वह यज्ञ उत्पन्न हुआ कि तब से सब अभिष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। राजा को वन में तपस्या के लिए जाते हुए देख उसकी एक परम प्रिय रानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुई राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या राजा के साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने अंग के सब सुंदर वस्त्र और आभूषण को त्याग कर वल्कल वस्त्र धारण कर गंधमान पर्वत चले गए। राजा उस पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल चमड़ा और अस्थि मात्र शेष देखकर महासाध्वी अनुसुईया जी ने नम्रतापूर्वक पूछा, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गई, परंतु भगवान फिर भी किसी तरह से प्रसन्न नहीं हुए। सो आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हो।
उस कमलयनी पद्मिनी से अनुसुया जी बोले, हे सुंदरी, 12 मास से अधिक मलमास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी और परमा नाम की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियाँ आती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। तुम जागरण सहित उसका व्रत करो। इस व्रत के कारण पुत्र देने वाली भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर वह सुंदर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्त की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी का निराहार रहकर रात्रि भर जागरण करती थी। इस प्रकार व्रत के प्रभाव समझता होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर उस पतिव्रता ने उनकी स्तुति करने के लिए विनय की। महाराजा, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान बोले, हे सुंदरी, मलमास के समान मुझको और दूसरा कोई मास प्रिय नहीं है। उसमें जो प्रीति को बढ़ाने वाली एकादशी का व्रत तुमने अनुसुया जी ने कथा अनुसार किया है तथा जागरण भी किया है, इस एकादशी के अधिक प्रिय से मुझको कोई वस्तु नहीं है। अतः मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर संसार के दुखों को नाश करने वाली श्री भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वही वर मांगो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने जिसको सब नमस्कार करे ऐसे विशाल भुजा वाले बलशाली पुत्र का वर मांगा और कहा, प्रभु, यह पुत्र ऐसा हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से ना मरे। राजा की यह बात सुनकर भगवान वरदान देकर अंतर्धान हो गए। इसी वर के प्रभाव से पद्मिनी कीर्तिवीर्य पैदा हुआ। तीनों लोकों में भगवान के अतिरिक्त उसे जीतने का कोई सामर्थ्य नहीं था। तब यदि दशरथ रावण कीर्तिवीर्य से पराजित हो गया तो कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कीर्तिवीर्य देवता के भी देवता भगवान विष्णु के वर से जन्मे हुए। इसलिए पुलस्त्य मुनि अपने आश्रम में चले गए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अनग, जो मलमास एकादशी का महात्म्य तुमसे पूछा था और सो मैंने तुमसे कहा है। जिन पुरुषों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत किया है, जो इस संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, इसकी भागी होकर विष्णु भवलोक को प्राप्त होंगे। बोल एकादशी भगवान की जय।